नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिला मुख्यालय स्थित अमर शहीद भगत सिंह स्टेडियम के नजदीक साई कैरियर एकेडमी कोचिंग संस्थान विगत 9 वर्षों से संचालित है, जहां संस्था के सभी 23 छात्र छात्राएं शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग एवं वर्ग 2 में पास हुए हैं, जिसमें अंतिम से वरीयता चयन सूची में 4 छात्राओं की पोस्टिंग हुई है। एवं संस्था के डायरेक्टर देवशरण दहिया ने बताया कि संस्था के 4 छात्र मनोज सिंह को उमरिया गर्ल्स स्कूल में, रुचि पांडे को कचरवार हाई स्कूल में, शोभा रौतेल को अखराड़ हाई स्कूल में एवं कुशलता राय को अभी कुछ जिलों में आचार संहिता के कारण ज्वाइनिंग नहीं मिली है। एवं संस्था अपने 9 वर्षों में अब तक कुल 209 सिलेक्शन दिए हैं। एवं गत वर्ष रेलवे ग्रुप सी परीक्षा में भी प्री एवं मेंस परीक्षा में 13 छात्रों का चयन हुआ था, जिसमें अंतिम रूप से 3 छात्र सौरभ सोनी गुवाहाटी में, शिवानंद पाल छिंदवाड़ा में एवं देवेंद्र पटेल भोपाल में पोस्टेड हुए हैं। वही हाईकोर्ट सहायक गेट 3 में सनी केसरवानी जिला न्यायालय इंदौर में एवं पूजा दहिया जिला न्यायालय पन्ना में पदस्थ है। वही संस्था ने उपस्थित अतिथियों का स्वागत किया एवं सभी छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। इस उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। हमारे उमरिया जिला में शासकीय और अशासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत जो छात्र छात्राएं थे, उनका जो चयन हुआ है विभिन्न विभागों में, और उन्होंने बहुत मेहनत किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से पठन पाठन की प्रक्रिया आगे बढ़ा के उन्होंने ऐसा कार्य किया जो उनका आज नाम रोशन हो रहा है। तो मैं यह कहना चाहूँगा कि जैसे उन्होंने इस तरीके का परिश्रम किया है, तो और भी छात्र जो उनसे देखकर सीख लें और इसी तरीके से आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। कैरियर एकेडमी में मैथ एंड रीजनिंग का टीचर हूँ। काफ़ी सालों से मैं यहाँ सर्विस दे रहा हूँ, 5 साल हो गए हैं मुझे। हमारी और हमारी पूरी टीम दाइया सर के साथ हम जो टीम हमारी, हम यही सबको सबसे पहले सबको बधाई देते हैं कि जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, और हम यही प्रयासरत करते रहेंगे अपनी पूरी टीम के साथ, जो भी हमारी टीम है, कि ऐसे ही और सिलेक्शन दें और आगे से आगे और बच्चों का भविष्य और उज्ज्वल करें, ताकि हमारे जीवन में भी एक अच्छी कामनाएं आएँ और उनके जीवन में भी एक अच्छी कामना आए। तो उन बच्चों को मैं बधाई देना चाहती हूँ जिन्होंने मेहनत करके अपने गंतव्य तक अपना स्थान पहुँचाया है, और जो भी उनकी मंजिल रही हो उस जगह जो है वो बच्चे पहुँचे, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उनके माता पिता को भी धन्यवाद कि उन्होंने ऐसी परवरिश दी, चाहे वो शासकीय शिक्षण संस्थान के बच्चे हों चाहे प्राइवेट हों। और मैं आम बच्चों के लिए भी यही कहूँगी कि ये कैरियर मेकिंग समय है, कैरियर बनाने का समय है, और इसमें सिर्फ कैरियर पर ध्यान दिया जाए सारी चीज़ों के मद्देनज़र। और जिस तरीके से इन बच्चों ने अपना एक मुकाम हासिल किया है, जिससे हमें गौरव हुआ है, ऐसा सारे जिले के बच्चे ऐसा करें, इसी यही मेरी उम्मीद है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद बच्चों को कि आगे तरक्की करें। सर, मेरा वर्ग 1 में सिलेक्शन हुआ है। मैं पॉलिटिकल साइंस से हूँ। माय नेम इज कुशलता राय। और अभी मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई क्योंकि उन जिलों में मेरा नाम आया है जहाँ पे आचार संहिता लगी हुई है। तो 2 तारीख के बाद आचार संहिता खत्म हो जाएगी, उसके बाद मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और इस एकेडमी से मैंने बहुत सारे नॉलेज प्राप्त किए। यहाँ के सर ने मुझे गाइड किया कि आपको कैसे पढ़ना है, किस ढंग से पढ़ना है, कितने टाइम तक पढ़ना है। उसके बाद मैंने यहाँ तक अपना सफ़र तय किया और इस जॉब को अच्छी बनाई। आज उमरिया जिले के शासकीय संस्थानों पर और प्राइवेट शिक्षा संस्थानों पर जो लड़के अपनी मेहनत से पढ़ लिख कर सफल हुए हैं, चयनित हुए हैं, चाहे वो किसी प्राइवेट संस्थानों पर गए हों चयनित होकर, चाहे किसी सरकारी संस्थानों पर चयनित होकर गए हों, मैं उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और निश्चित रूप से और जो संस्थाएं हैं और जो बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने ज़िले का नाम, अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, निश्चित रूप से पढ़ लिख कर वह अपना नाम रोशन करें, अपने ज़िले का नाम रोशन करें। और संस्थाओं में पढ़ाई लिखाई अच्छी हो रही है, अपना गौरव स्वयं वो हासिल कर सकते हैं। देखिए, सारा कुछ हमारी मेहनत का खेल है। जो मेहनत करेगा, अच्छे से पढ़ाई करेगा, लगन से, मेहनत से वो आगे बढ़ेगा। अच्छी बात यह है कि जो कस्बाई नौजवान हैं, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो पूरी तन्मयता से, पूरी लगन से पढ़ाई में मेहनत कर रहे हैं। और अच्छी बात है कि जो छोटे छोटे शहरों, उमरिया जैसे छोटे शहरों में जो कोचिंग की सुविधाएं
मिली हैं पिछले कुछ दिनों से, उसका भी बच्चों ने फायदा उठाया है। अच्छी बात यही है कि जो बड़े बड़े जगहों पर बड़ा पैसा खर्च करके कोचिंग संस्थान में जाते हैं तो कई बार वो उस तरह का रिजल्ट नहीं ला पाते हैं, क्योंकि वहां जाकर के वो सोचते हैं कि ठीक है हम बड़े संस्थान में आ गए हैं तो बड़ा रिजल्ट आएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। आप कितने भी बड़े संस्थान में चले जाइए, तो मेहनत तो आपको ही करना है। तो लेकिन जो छोटे जगहों के जो बच्चे हैं, छोटे शहर छोटे कस्बों के जो बच्चे हैं, वो जानते हैं कि जो कुछ भी होना है, जो भी खेल है, वो हमारी पढ़ाई में अगर हम लगन और मेहनत से करेंगे तो ही रिजल्ट आना है। तो इसलिए वो मेहनत कर रहे हैं और उनको सफलताएं मिल रही हैं, सूचक है। और विद्यार्थियों के लिए एक उदाहरण है कि वो कहीं भी रहें, किसी भी संस्थान में पढ़ें, किसी भी जगह कोचिंग करें, लेकिन अगर वो खुद मेहनत नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए अगर वो खुद मेहनत करेंगे तो उनको जो मदद मिलती है, जो उनको प्रोत्साहन मिलता है, जो उनको थोड़ा सा इनपुट मिलते हैं, उसका लाभ ले पाएंगे और आगे सफलता के मुकाम तक पहुंच पाएंगे। तो मेरा कहना है कि सभी बच्चे लगन के साथ मेहनत करें और आगे बढ़ें। के पद पर हुआ है और ये सिलेक्शन जो है आज से 2 वर्ष पूर्व हुआ है। मैंने 31 नवंबर 2018 को ज्वाइन किया था और इस कोचिंग का मैं जो है विगत 3 सालों से छात्र था। है श्री साई कैरियर एकेडमी जो है उमरिया से जो है सन 2016 से तैयारी प्रारंभ करी और कई परीक्षाएं जो है मैंने दी। किसी में 1 नंबर तो किसी में 2 नंबर से छूट गए। एक आध परीक्षाएं जो है जैसे कि ग्रुप 4 की थी, उसमें सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन किसी कारणवश जो है सरकार ने जो है वहाँ पर आरक्षण का पक्ष ढंग से नहीं रखा, तो उस कारण वो पेपर कैंसिल करना पड़ा। तो इसके बाद जो है हाई कोर्ट का एग्ज़ाम आया 2017 में, तो उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ और मुझे काउंसलिंग के दौरान जो है इंदौर डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ। मेरा नाम नीलेश कुमार केसरवानी है और मेरा सिलेक्शन रतलाम मेडिकल कॉलेज में रिकॉर्ड क्लर्क के पद पर हुआ है। मैं यहाँ 2019 से कोचिंग कर रहा हूँ। मुझे इस कोचिंग से बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला। मतलब यहाँ के सर, यहाँ पूरी फैकल्टी इतनी अच्छी है कि आपको अगर आप चाहते हैं दिल से कि आपका सिलेक्शन हो, यहाँ अगर आप आ गए हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तभी साथियों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं अंदर से आपका सिलेक्शन हो तो आप जैसा सर बता रहे हैं, कुर्सी सर जैसा बता रहे हैं, भैया सर, वैसा आप करिए और आप मेहनत कीजिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। विश्वास के साथ आप तैयारी करिए तो आपका सिलेक्शन। सर मेरा सिलेक्शन मध्य प्रदेश शिक्षक संवर्ग वर्ग 1 व्याख्याता के पद पर हुआ संस्कृत सब्जेक्ट के रूप में। कन्या शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उमरिया में यहीं पर बगल में ही हुआ है। यह जो वैकेंसी है वो 2018 सितंबर में आई थी। इसके बाद परीक्षा हुई 2019 फरवरी में और फिर इसके बाद 10 महीने के बाद अगस्त सितंबर में इसका रिजल्ट आया। इसके बाद जो है 6-7 महीने के बाद काउंसलिंग स्टार्ट हुई। फिर कोरोना आ गया, फर्स्ट वेव। इसके बाद हमारी प्रक्रिया रुक गई। फिर हाई कोर्ट का कुछ आरक्षण का मामला फंस गया तो ये वैकेंसी हाई कोर्ट में चली गई, स्टे लग गया। फिर काफ़ी संघर्ष, बड़े आंदोलनों के बाद हर महीने आंदोलन होता था। उसके पश्चात बड़े मुश्किल से अप्रैल में जाकर के कहीं वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर सेकेंड वेव आ गई कोरोना की, तो फिर प्रक्रिया हमारी स्थगित हो गई। आंदोलन हुआ ये अगस्त में 18 को, उसके बाद से हमारी प्रक्रिया स्टार्ट हुई और अभी जाकर के मैं 12 तारीख को कल ज्वाइनिंग। सबसे पहले तो मैं उन साथियों को बधाई देता हूँ जिन्होंने अभी सिलेक्शन प्राप्त किया है। ये उनके लिए तो गौरव की बात है कि बड़ी जद्दोजहद के बाद, बड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद में उन्होंने ये नौकरी हासिल की है। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है इस संस्थान के लिए, जो साई कोचिंग एकेडमी है, इसके जो डायरेक्टर है मिस्टर दाहिया, उन लोगों के जो प्रयास हैं ये सब के सब बड़े ही सराहनीय प्रयास हैं। विदेशों में वो संस्थान जहाँ पर कोई पढ़ते हैं, चाहे वो ऑक्सफोर्ड हो, चाहे हार्वर्ड्स हो, कैलिफोर्निया हो, उन यूनिवर्सिटीज में दाखिला लेना अपने आप में गौरव की बात तो होती ही है। और उससे ज़्यादा गौरव की बात तब होती है कि जब उन संस्थान से निकला हुआ कोई विद्यार्थी किसी देश का राष्ट्रपति बनता है, किसी देश का प्रधानमंत्री बनता है और वहाँ पर एक ऑनर बोर्ड होता है। उस ऑनर बोर्ड पे ये नाम लिखा जाता है कि हमारी यूनिवर्सिटी से पास आउट ये लोग हैं जो किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं। इसी तरह से मैं यहाँ पर इस साई कोचिंग एकेडमी को भी, जैसा कि उनके डायरेक्टर हमेशा ये कहते रहते हैं कि उनका ये संकल्प है, वो अपनी यात्रा को कहीं 2000-3000 सिलेक्शन तक विराम नहीं देना चाहते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि वो अपनी अंतिम सांस तक करोड़ों की तादाद में लोगों को पैदा करें और वो तमाम सारे लोग अच्छे सिलेक्शन में पहुँचें और ज़िंदगी खुशहाली से गुजर बसर करें। हम सारे लोग नगरवासी
किस तरह से इस साई कोचिंग के लिए अपना योगदान दे सकते हैं, उसमें हमको भी अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी चाहिए। एक बार फिर संस्थान और संस्थान के जो पास आउट विद्यार्थी हैं जिन्होंने सिलेक्शन प्राप्त किया है, उनके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत। ट्रेनिंग प्लेसमेंट अफसर RVPS कॉलेज उमरिया से बोल रही हूँ। जैसा कि हम देख रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न कॉलेजेस में, चाहे वो शासकीय हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, विभिन्न छात्र छात्राएं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं, मतलब मेहनत कर वो उनकी नौकरी तक पहुंच रहे हैं। ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि हमारे जिले के जितने भी छात्र छात्राएं हैं जो कि बहुत मेहनत करते हैं परंतु किन्हीं कारणोंवश वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो वो ऐसे क्या कारण है कि जो वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं छात्र छात्राओं से अनुरोध करती हूँ कि वो अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। साथ ही साथ लक्ष्य निर्धारित करने के बाद वो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस, दृढ़ संकल्पित हो कि मुझे ये पाना है, और उसके लिए वो मेहनत करें। साथ ही साथ अपने टीचर्स, अपने गाइडेंस, जितने भी मेंटर्स हैं उनसे वो गाइडेंस लें कि उनके लिए उस लक्ष्य को पाने के लिए उन्हें क्या क्या करना है, कौन से एग्जाम्स फेस करनी है, कौन से बुक्स उन्हें पढ़ना है, ताकि वो उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सके, साथ ही साथ उस एग्जाम को क्लियर कर सकें। बच्चों को होता क्या है कि उनको प्रॉपर टाइम पे गाइडेंस नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से वो वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं। तो आपसे सभी से अनुरोध करूंगी कि आप मेहनत करें, दृढ़ संकल्पित हो, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहें कि आप ये चीज़ कर सकते हैं, तो निश्चित ही आप एक दिन उस लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर पाएंगे। ये जो सिलेक्शन हुए हैं ये काफ़ी मेहनत के बावजूद और छात्रों की लगन और मेहनत है, ऊपर वाले की कृपा है। मैं सबको बधाई देता हूँ और मैं वादा करता हूँ इस पूरे शहर से कि मैं इसी प्रकार निरंतर सिलेक्शन देता रहूँगा। हमारी संस्था लगातार 9 वर्षों से सिलेक्शन पर सिलेक्शन दे रही है। ये पूरे उमरिया जिले वासियों का हम पर विश्वास है और मैं पूरे उमरिया जिला वासियों को विश्वास दिलाता हूँ कि अभी तक जो 209 सिलेक्शन हमने इस संस्था में 9 वर्षों में दिए हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मेरा टारगेट है कि मैं अपने जीवन में 2-3 हजार सिलेक्शन बच्चों को दूं और उनका भविष्य निर्माण हो। और उमरिया, जिसे हम छोटा जिला कहते हैं, अगर हमारे कोचिंग का परसेंटेज सर देखा जाए सिलेक्शन का, तो इंदौर, भोपाल, पटना और भिलाई का भी परसेंट मिला लीजिए आप और हमारे कोचिंग का परसेंट मिला लीजिए, उनसे बेहतर ही होगा। क्योंकि संसाधनों की कमी, हम बच्चों से ज्यादा फीस नहीं ले सकते। सब गरीब बच्चे गांव देहात से आते हैं, उनके माँ बाप सर्विस में नहीं होते, बाकी चीज नहीं होता। और हम पूरी कोशिश करते हैं कि जीवन का लक्ष्य ही है बच्चों का सिलेक्शन। और मैं जो सेलेक्ट हुए हैं छात्रों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और कोशिश करूंगा कि हम और हमारी पूरी साई कैरियर एकेडमी की टीम दिन रात मेहनत करके अभी जो बच्चे हमारे SSC GD, MP पुलिस और तमाम और रेलवे के एग्जाम हैं, उन पे हम और हमारी टीम दिन रात मेहनत करके आगे भी इसी तरह से सफलता आपको देखने को मिलेगी। देखिए, जिला उमरिया मुख्यालय में तथा जिले के अन्य जगह तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर बहुत ही सामान्य वर्ग के, आदिवासी वर्ग के, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, इसमें से बहुत से लड़के जो विद्यालयों में अध्ययनरत रहे, इसके बाद महाविद्यालयों में रहे हैं, कोचिंग सेंटर्स में भी रहे हैं, ये सारे लड़कों ने परीक्षाएं दी और परीक्षाओं देने के बाद, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बाद, उनका विभिन्न विद्यालयों में तथा अन्य संस्थानों में उनका सिलेक्शन हुआ। निश्चित रूप से ये बधाई के पात्र है और मैं ऐसा मानता हूं कि अन्य छात्रों को भी इसी प्रकार से प्रयास करना चाहिए ताकि वो बेरोजगारी का जीवन न काट सके और एक अच्छे मुकाम पे पहुंचे। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं, उनके शिक्षकों को भी देता हूं जिन्होंने उसके लायक बनाया, उन कोचिंग सेंटर्स वालों को भी जिन्होंने उनको गाइडलाइन दी, समय समय पर उनको प्रोत्साहित किया। मैं पुनः यह कि वो जहां पर है बहुत ईमानदारी से काम करे और बहुत